अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरतुल माइदा आयत नंबर 51 में कि यहूदों नसारा को दोस्त मत बनाओ। तो डॉक्टर साहब अभी 2-3 बार कह चुके हैं आई लव यू उनको, तो इस बारे में मैं वजाहत चाहता हूँ। ये सवाल कि सूरह माइदा की आयत है कि आप यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। जो कुरान की आयत है वली, उसका सही तर्जुमा है कि आप यहूद और नसारा को मोमिन के बनिस्बत इन प्रेफरेंस टू मुस्लिम प्रोटेक्टर मत बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरे पाकिस्तान के दौरान जो इज्तिमाआत और लेक्चर्स हुए, उन लेक्चर्स में सवालात के जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत सारे ब्लंडर्स मारे और शरई और फ़िक़ही मसाइल बयान करते हुए बहुत सारी गलतियों का इर्तिकाब किया, जो क्लिप्स की सूरत में सोशल मीडिया पर वायरल हुई और अवामुन्नास तक वो चीज़ें पहुँची। इज्तिमाआत में भी जो लोग गए उन तक भी वो गलत मसाइल पहुँचे। अब उलमा का ये हक बनता है कि वो उन गलत मसाइल को एक्सपोज करें, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक बाकायदा आलिम दीन नहीं, अरबी ज़बान से वाकिफ़ नहीं और कुरान मजीद को सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ भी नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर जाकिर नाइक को एक इस्लामी स्कॉलर, एक आलिम दीन बना के पेश किया गया और उससे शरई और फ़िक़ही मसाइल पूछे गए और उसने जवाब दिए। जवाब देते हुए बहुत सारी गलतियों का इर्तिकाब किया। अब हमारा जो है वो राइट है कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक के उन बयान करदा गलत मसाइल को एक्सपोज करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इज्तिमाआत में, अपने लेक्चर्स के दौरान और सवालात के जवाब देते हुए जो ब्लंडर्स मारे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा ब्लंडर एक नौजवान के सवाल के जवाब में जाकिर नाइक ने मारा। नौजवान ने सवाल यह किया कि सूरतुल माइदा की आयत नंबर 51 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम यहूदो नसारा के साथ दोस्ती मत लगाओ, उनको दोस्त मत बनाओ, जबकि आप ईसाइयों को कहते कि आई लव यू, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं और आप उनको आई लव यू कहते हैं। तो जाकिर नाइक ने इसका जवाब ये दिया कि कुरान मजीद में जो यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाने का कहा गया है, तो वो असल में वली बनाने से मना किया गया, और वली का माना प्रोटेक्टर। आप किसी गैर मुस्लिम को, आप किसी काफिर को, यहूदो नसारा में से किसी को अपना प्रोटेक्टर नहीं बना सकते मुसलमान की बनिस्बत। एक तरफ मुसलमान हो और दूसरी तरफ यहूदो नसारा में से कोई हो, तो आप उनको अपना प्रोटेक्टर नहीं बना सकते। यानी अपने अमल को डिफेंड किया कि मैं अगर आई लव यू कहता हूं तो ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुरुस्त है, और आप गैर मुस्लिमों को दोस्त बना सकते हैं। जबकि जाकिर नाइक का ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात तय्यबात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमा दिया है कि मोमिन मुसलमान किसी काफिर को अपना दोस्त नहीं बनाता। याद रहे कि दो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर, एक है मुवालात और एक है मुआमलात। मुवालात के अंदर किसी के साथ दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, उल्फत, मवद्दत, यारी लगाना, ये मुवालात के अंदर आता है। और एक है मुआमलात, जिसमें लेन देन, खरीद फरोख्त करना, ये मुआमलात के अंदर आता है। जहां तक मुआमलात का ताल्लुक है तो शरीयत की शराइत और क़ुयूद की रूह से किसी काफिर गैर मुस्लिम के साथ मुआमलात करना जायज़ है। हाँ, बाद मुआमलात भी काफिर के साथ करना जायज़ नहीं। मसलन काफिर को असलहा और हथियार बेचना जायज़ नहीं, या इस तरह की और कई शिक्के सूरतें हैं कि जो काफिर के साथ करना जायज़ नहीं है, हालांकि वो मुआमलात की सूरत है। लेकिन इस तरह के मामलात काफिर के साथ करना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो हथियार और असलहा वगैरह मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, या दीगर और बहुत सारी सूरतें भी हैं कि जिसमें काफिर के साथ वो ख़ास मामला जायज़ नहीं है, बाकी जो मामलात है वो काफिर के साथ करना जायज़ है। अब रह गए मुवालात। तो मुवालात के अंदर किसी के साथ उल्फत, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, यारी और कल्बी किसी के साथ लगाव रखना, ये मुवालात के अंदर आता है। और किसी भी काफिर के साथ
वो काफिर मुर्तद हो, काफिर किताबी हो, काफिर असली हो, काफिर मुस्तामन हो, ज़िम्मी हो, हरबी हो, वो किसी भी किस्म का काफिर हो, किसी मुसलमान को किसी काफिर के साथ मुवालात हकीकी ये रखना जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल वाज़ेह, इंशाल्लाह मैं आपके सामने आयात तय्यबात कुरान मजीद से पढ़ूंगा, जिनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि किसी काफिर के साथ मुवालात हकीकी ये मुसलमान को रखना जायज़ नहीं है। अब जाकिर नाइक का ये कहना कि सिर्फ प्रोटेक्टर नहीं बना सकते, इन्हीं आयात को आप पढ़ें और इसका सही बगौर मुताला करें, सही तरीके से इनका तर्जमा पढ़ें, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि सिर्फ प्रोटेक्टर नहीं बल्कि उनके साथ कल्बी मोहब्बत और कल्बी दोस्ती ये बिल्कुल जायज़ है ही नहीं। काफिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दुश्मन है, चाहे वो काफिर कोई भी हो, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दुश्मन है। और सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ऐ ईमान वालो मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। काफिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दुश्मन है और जो अल्लाह का दुश्मन है उसको दोस्त बनाना ये मोमिन के लिए हरगिज़ जायज़ नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ून इलैहिम बिल मवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़, तुम उन्हें खबरें पहुंचाते हो दोस्ती से, हालांकि वो मुनकिर हैं उस हक के जो तुम्हारे पास आया। वो तो उस हक के मुनकिर हैं, वो तो हमारे नबी के मुनकिर हैं, हमारे कुरान के मुनकिर हैं, और उस हक के मुनकिर हैं जो मुसलमानों के पास मौजूद है। वो अल्लाह के दुश्मन हैं। अल्लाह के दुश्मनों से मोमिन को दोस्ती लगाने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसवा बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल मुम्तहिना की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह, बेशक तुम्हारे लिए अच्छी पैरवी थी इब्राहीम और उसके साथ वालों में। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, बेशक हम बेजार हैं तुमसे और उनसे जिन्हें अल्लाह के सिवा तुम पूजते हो। कफरना बिकुम, हम तुम्हारे मुनकिर हुए। वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा, और हम में और तुम में दुश्मनी और अदावत जाहिर हो गई हमेशा के लिए। हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदह, जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान ना लाओ, जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान नहीं ले आते, हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और अदावत जाहिर हो गई। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा है कि वो कुफार को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं लगा सकते, हम तुम्हें आई लव यू नहीं कह सकते, तुम्हारे और हमारे दरमियान दुश्मनी और अदावत जाहिर हो चुकी है। हाँ, जब तुम ईमान ले आओगे तो फिर हम तुमसे दोस्ती करेंगे और ये दुश्मनी और अदावत तब हमारी तुमसे ख़त्म होगी। ये उसवा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है कि कुफार के साथ दोस्ती नहीं, बल्कि काफिर जो है वो अल्लाह का भी दुश्मन है और काफिर मोमिन का भी दुश्मन है। मोमिन अल्लाह के दुश्मन के साथ और अपने दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं लगा सकता। इसके अलावा सूरत तौबा की आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, ऐ ईमान वालो अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त मत बनाओ। इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो ईमान पर कुफ्र पसंद करें। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तो वही जालिम हैं। कुरान मजीद की आयत मुबारक वाज़ेह बता रही है कि चाहे वो अपना बाप ही क्यों ना हो, चाहे वो अपना भाई ही क्यों ना हो, उनके साथ दोस्ती लगाने की इजाज़त नहीं। और अगले कलिमत है, वमन यतवल्लहुम मिनकुम, जो तुम में से उनके साथ दोस्ती लगाएगा, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बस वही जालिम है। यहाँ तो तवल्ला और दोस्ती और उनके साथ मोहब्बत करने से मना किया गया। और फिर सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 22 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े इरशाद फरमा दिया कि ईमान वालों की शान ये है कि मुअमिन ईमान वाले वो कुफार के साथ और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ
दोस्ती नहीं लगाते, उनसे मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलह। तुम ना पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर, कि दोस्ती करें उनसे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मुखालफत की। ईमान वाले अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफिन से दोस्ती नहीं लगा सकते। यहाँ वली का सिर्फ जिक्र नहीं है, बल्कि है यहाँ के युवादून मन हादल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफिन से दोस्ती नहीं लगा सकते, मोहब्बत नहीं कर सकते, उनसे प्यार नहीं कर सकते। वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, अगरचे वो उनके बाप या बेटे या बाई या कुंबे वाले हों। ये आयत तय्यबात वाज़े बता रही हैं कि मोहब्बत, मवद्दत, दोस्ती, यारी वो किसी काफिर के साथ नहीं हो सकती, चाहे अपना बाप ही क्यों ना हो, चाहे अपना भाई क्यों ना हो। मोमिन को जो एक दीनी मोहब्बत है, इख्तियारी मोहब्बत है, वो किसी भी काफिर के साथ करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अब मोहब्बत की दो सूरतें हैं, एक है फितरती और तबई इज़्तिरारी मोहब्बत, और एक है दीनी और इख्तियारी मोहब्बत। अब जिस मोहब्बत से मना किया जा रहा है वो इख्तियारी मोहब्बत है, दीनी मोहब्बत है, कि वो किसी भी काफिर के साथ मोमिन की नहीं हो सकती। अलबत्ता एक बाप को जो बेटे के साथ होती है या बेटे को बाप के साथ होती है, वो जो एक फितरती और तबई मोहब्बत है, वो तो ज़ाहिर है कि इंसान के इख्तियार में नहीं है, और शरीयत में इंसान उसका उस से रुकने का मुकल्लफ भी नहीं है, क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं है। जो उसके इख्तियार में है वो है कि जो दीनी और इख्तियारी मोहब्बत है, और वो किसी काफिर के साथ मुसलमान को रखने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आली इमरान की आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाया, ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन, मुसलमान काफिरों को अपना दोस्त ना बना लें मुसलमानों के सिवा। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शै, और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से कुछ इलाका ताल्लुक़ ना रहा। इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ातन, मगर ये कि तुम उनसे कुछ डरो। व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह, और अल्लाह तुम्हें अपने गज़ब से डराता है। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ फिरना है। और इसके अलावा सूरतुल माइदा की आयत नंबर 80 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौन अल्लज़ीन कफ़रू, उनमें तुम बहुत को देखोगे कि काफिरों से दोस्ती करते हैं। लबिअस मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम, क्या ही बुरी चीज़ अपने लिए खुद आगे भेजी। अन सख़ितल्लाहु अलैहिम, ये कि अल्लाह का उन पर गज़ब हुआ। व फ़िल आज़ाबि हुम ख़ालिदून, और वो अजाब में हमेशा रहेंगे। कुरान मजीद की ये आयत तय्यबात वाज़े तौर पर ये बता रही हैं, बयान कर रही हैं कि मोमिन किसी काफिर के साथ मोहब्बत, उनके साथ मवद्दत और उनके साथ दोस्ती यारी नहीं लगा सकता। ये वाज़े आयत तय्यबात मौजूद हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कह दिया कि सिर्फ आप प्रोटेक्टर नहीं बना सकते, बाकी आप आई लव यू भी कह सकते हैं, मोहब्बत भी कर सकते हैं, दोस्ती भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत की तालीमात के यकसर खिलाफ है। मुसलमान को किसी काफिर के साथ कल्बी, दीनी, इख्तियारी मोहब्बत रखने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है, बल्कि बाज़ सूरतों में जो है वो वाज़े सरी कुफ्र बन जाता है अगर किसी काफिर के साथ और किसी गैर मुस्लिम के साथ एक मोमिन मोहब्बत करता है। वरना कम अज़ कम उसका दर्जा हराम का ज़रूर है कि वो हराम, अशद हराम है किसी काफिर के साथ मोमिन दोस्ती और मोहब्बत करे, ये हराम है।